अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई मिर्ज़ा कादियानी जी ने अपने सच्चे और झूठे होने का जो मयार बयान किया है वो अपनी पेशगोइयों को बयान किया है। मिर्ज़ा कादियानी जी कहते हैं कि मेरे सच्चे और झूठे होने का मयार यह है कि मेरी पेशगोइयों को देख लो, वो कितनी सच्ची है या कितनी झूठी है। अब मिर्ज़ा कादियानी जी ने अपनी एक पेशगोई की थी अपनी उम्र के मुतालिक। उसके ताल्लुक़ से हमारे साथी ने बड़ी ही ज़बरदस्त कादियानियों के ग्रुप के अंदर अपनी बात रखी थी, लेकिन कोई कादियानी मैदान में नहीं आया। आप ज़रा उसे समाअत फरमाएं और आपके टच में जो कादियानी हैं उनसे भी ये सवाल पूछें। तमाम मुसलमान भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। जी कासिम साहब, बहुत अच्छी बात है कि आपकी मुसद्दिक भाई से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात वफ़ात रफ़ा व नुज़ूल पर बात होने वाली है। जब मुसद्दिक साहब को वक्त मिलेगा तो इंशाअल्लाह वो आपको टैग कर मैसेज कर देंगे। तो क्यों ना जब तक मुसद्दिक साहब नहीं आते तब तक हम मिर्ज़ा साहब की कुछ पेशगोइयों पे बात कर लेवे, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने अपने सच्चे और झूठे होने का मियार जो बनाया है और बताया है अपनी किताबों में लिख कर, वो अपनी पेशगोइयों को बताया है। आईना कमालात इस्लाम में मिर्ज़ा साहब ने ये बात कही है कि मुझे सच्चा और झूठा अगर जानना हो तो मेरी पेशगोइयों को देखो। इसी तरह तोहफ़ा गोल्डविया जो रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 17 है, उसमें मिर्ज़ा साहब ने ये भी लिखा हुआ है अपनी कलम से कि मेरी 100 पेशगोइयों में से अगर एक भी झूठी निकली तो मैं इकरार करूँगा कि मैं काज़िब हूँ। तो क्यों ना आज इस पर थोड़ी बात हो जावे। जी गप्पू भाई, आपने लिखा है कि मिर्ज़ा साहब की हर बात सच्ची है। तो भाई अगर इसके बारे में मैं आपको पूछूंगा कि उनकी हर बात सच्ची है तो शायद आप वो बता नहीं सकोगे, क्योंकि ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसका आप लोग खुद इनकार करते हो, जो मिर्ज़ा साहब ने खुद अपनी ज़बान से कही है। मिसाल के तौर पे मिर्ज़ा साहब ने अपने ससुर मीर नवाब नासिर साहब का हाथ पकड़कर ये बात कही है कि मीर साहब मुझे वबाई हैज़ा हो गया है। तो ये बात को क्या आप सच्ची मानते हो? तो जनाब ऐसी बहुत सी बातें हैं जिसका आप इनकार करोगे। फिलहाल ये बताइए कि मैंने जो ऊपर स्कैन जो लगाया है, जिसको टैग करके आपने ये बात कही है गप्पू भाई, तो मिर्ज़ा साहब की जो पेशगोई है, क्या उस पेशगोई पे आप बात करना चाहोगे? अरे भाई, मिर्ज़ा साहब कौन सी बड़ी हस्ती थी गप्पू भाई। मिर्ज़ा साहब ने तो खुद नबियों की शान में गुस्ताखी की है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की है, अहले बैत की शान में गुस्ताखी की है, सहाबा की शान में भाई ये ऊपर जो मैंने एक हवाला लगाया है, जो मिर्ज़ा साहब की किताब रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 15 का सफ़ा 152 है, उस पर मिर्ज़ा साहब ने अपनी उम्र के मुतल्लिक एक पेशगोई लिखी हुई है। और यही पेशगोई मिर्ज़ा साहब ने अपनी कई किताबों में भी लिखी हुई है। अगर कोई मुतालबा करेगा तो और भी हवाले वगैरह यहाँ लगा दिए जाएंगे। इसमें मैं ये इबारत भी पढ़ के सुना दूँ ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई खाली पेज लगा दिया, या इनकी ज़बान में कहो तो ये कहे कि खाली पर्ची लगा दी। तो मैं इबारत पढ़ के बता देता हूँ। मिर्ज़ा साहब फरमाते हैं, खुदा ताला ने इरादा फरमाया है कि मेरी पेशगोई से सिर्फ इस ज़माने के लोग ही फ़ायदा ना उठाएंगे, बल्कि बाज़ पेशगोइयाँ ऐसी होगी कि आइंदा ज़माने के लोगों के लिए ये एक अजीम व शान निशान होगा। जैसा कि बराइन अहमदिया वगैरह किताबों की ये पेशगोई कि मैं तुझे 80 बरस या चंद साल ज़्यादा या इससे कुछ कम उम्र दूंगा। मिर्ज़ा साहब ने एक जगह पर यह भी लिखा है कि जो ये तयन किया गया है उम्र के मुतालिक, वो चंद साल ज़्यादा या चंद साल कम से मुराद ये है कि ज़्यादा में ज़्यादा मेरी उम्र 86 साल की होगी, 86, और कम में कम मेरी उम्र होगी 74 साल, 74, यानी कम में कम 74 साल 74 या ज़्यादा में ज़्यादा 86 साल। तो अब कोई हमारा दोस्त आके बताए कि मिर्ज़ा साहब क्या 70 साल से ऊपर गए, क्योंकि जब उनकी किताबों के अंदर ये पेशगोई के बारे में देखा जाता है तो मिर्ज़ा साहब की उम्र ज़्यादा में ज़्यादा 70 साल तक बनती है, और उससे कम में कम 68 साल बनती है। 68, 69, 68, 69 या 70। भाई मिर्ज़ा साहब की किताब है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 21 और इसका सफ़ा नंबर है 259, 259। इस पर मिर्ज़ा साहब ने ये फरमाया है कि खुदा ताला का ये वादा है कि मेरी उम्र 80 साल से ज़रूर ज़्यादा हो जाएगी, बल्कि इस बारे में जो फ़िक्रा वही इलाही में दर्ज है, इसमें मफ़ी तौर पर एक उम्मीद दिलाई गई कि खुदा ताला चाहे तो 80 बरस से भी उम्र कुछ ज़्यादा हो सकती है, और जो ज़ाहिरी लफ्ज़ वही के वादे के मुतल्लिक है वो तो 74 या 86, 74 या 86 के अंदर उम्र की तायीन करते हैं। बहरहाल ये मेरे पर तहत है कि मैंने इस पेशगोई के ज़माने की कोई भी तयन नहीं की, और खुदा ताला बार बार अपनी वही में फरमा रहा है कि हम तेरे लिए ये निशान दिखाएंगे, और उन लोगों को और उनको कह दे कि ये निशान मेरी सच्चाई का गवाह होगा। मैं तेरे लिए उतरूंगा और तेरे लिए अपने निशानात दिखाऊंगा।
ये इबारत से ये पता चला है कि मिर्जा साहब ये कहना चाहते हैं कि मेरी उम्र तो 80 साल से ज़्यादा ही होगी। यानी उन्होंने जो ये बताया है कि 74 या 86, लेकिन उनका इरादा ये था कि अल्लाह ताला मेरे को 80 से ज़्यादा ही कर देगा, क्योंकि 2 मरतबा इन्होंने लिखा है कि मेरी उम्र 80 साल से ज़रूर ज़्यादा होगी, और उसके बाद भी उन्होंने लिखा है कि खुदा ताला चाहे तो 80 साल से ज़्यादा करते हुए। मतलब मिर्जा साहब ने ये बात कही है कि मेरी उम्र तो 80 साल से ज़्यादा बढ़ी जाएगी। और एक और हवाला है उनका जिसमें उन्होंने दुआ की थी कि मैं अल्लाह ताला तुम मुझे 95 साल का 95 साल का बना दे, इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो वो भी लगाऊंगा। भाई जैसे मैंने ऊपर एक ऑडियो के अंदर ये बात कही थी कि मिर्जा साहब ने 95 साल की भी उम्र के मुतालिक बोला है एक दुआ के अंदर, तो ये मिर्जा साहब की किताब है, इल्हामी किताब है जिसका नाम है तज़किरा। उसमें मिर्जा साहब ने इसके मुतालिक दुआ की है कि मेरी उम्र 95 साल हो जाए, 95 साल। हालांकि उन पर जो इल्हाम और वही से बताया गया है वो 80 बरस की बताया है, लेकिन मिर्जा साहब का ये अरमान था कि मैं 80 पार कर जाऊँ, तो उन्होंने इसके मुतालिक दुआ भी की थी और दुआ करवाई भी थी, और उनका अरमान भी यही था कि भाई मैं 95 साल की मेरी उम्र हो। तो वो ये हवाला मैंने लगा दिया है। अब इंशाल्लाह वक्त मिलेगा तो मिर्जा साहब कौन सी सन में पैदा हुए और उनका इंतकाल कब हुआ, फिर उसके ऊपर इंशाल्लाह मजीद और हवाले लगाए जाएंगे। भैया मिर्जा साहब की किताब है तज़किरा, इसका जो हवाला मैंने लगाया, लेकिन इसको मैं लंबी तहरीर के हिसाब से इसको पढ़ नहीं सका क्योंकि मोबाइल में थोड़ी तकलीफ पड़ती है पढ़ने में देख के। तो मैंने सोचा कि कुछ इसके अल्फाज जो है वो थोड़े इंटरेस्टिंग है, इसके लिए सोचा कि थोड़ा इबारत पढ़ लूँ। तो इसके अंदर मिर्जा साहब ने लिखा है कि मैं एक कब्र पर बैठा हूँ, साहिब कब्र मेरे सामने बैठा है, मेरे दिल में ख्याल आया कि आज बहुत सी दुआएं अमूर ज़रूरी के मुतल्लिक मांग लो और ये शख्स आमीन कहता जाए। आखिर मैंने दुआएं मांगना शुरू की, जिसमें से बात दुआएं याद है और बात भूल गए। हर एक दुआ पर वो शख्स बड़ी शरी शिद्दत से आमीन कहता था। एक दुआ ये है, इलाही मेरे सिलसिले को तरक्की हो और तेरी नुसरत और ताईद इसके शामिल हाल हो। और बात दुआएं अपने दोस्तों के मुतल्लिक थी। इतने में ख्याल आया कि ये दुआ भी मांग लूँ कि मेरी उम्र 95 साल हो जाए। मैंने दुआ की, उसने आमीन ना कही। मिर्जा साहब कहते हैं कि मैंने दुआ की लेकिन उसने आमीन ना कही। मैंने वजह पूछी, वो खामोश हुआ। मैंने उससे सख्त तकरार और इसरार शुरू किया, यहाँ तक कि उससे हाथ पाँव करता था। अब ये हाथ पाँव करता था यानी मार धाड़ कर रहे थे कि हाथ पाँव जोड़ रहे थे, अब ये तो अल्लाह बेहतर जाने, या कुछ हमारा कोई कादियानी दोस्त आएगा वो बताएगा कि ये हाथ पाँव करता था का क्या मतलब है। कहाँ गया, हाथ पाँव करता था। बहुत अरसे के बाद उसने कहा अच्छा दुआ करो मैं आमीन कहूँगा। चुनांचे मैंने दुआ की, इलाही मेरी उम्र 95 बरस की हो जाए। उसने आमीन कही। अब मिर्जा साहब को जब इल्हाम हो गया, उनको बकौल उनके खुदा ने वही और इल्हाम के जरिए ये खबर दे दी कि भाई तेरी उम्र 80 बरस की होगी, फिर ये मार धाड़ करने की क्या जरूरत थी कि भाई मेरे को तो 95 साल ही रहना है। अब कोई आवे कुछ इसके ऊपर तस्करा हो तो कुछ पता चले। अब थोड़ा मैं मसरूफ होऊंगा, फिर इंशाल्लाह जब वक्त मिलेगा तो कुछ बातें और रखनी है। भाई ये हवाला मैंने लगाया है, ये रूहानी खजाइन की जिल्द नंबर 13 है, सफ़ा 177 है। इसमें खुद मिर्जा साहब अपनी पैदाइश के बारे में लिखते हैं कि अब मेरी जाती सौखी ये है कि मेरी पैदाइश 1839 या 1840 में सीखों के आखिरी वक्त में हुई है और मैं 1857 में 16 या 17वें बरस में था। यानी मिर्जा साहब खुद अपनी कलम से अपनी पैदाइश के मुतल्लिक लिखते हैं कि मेरी पैदाइश 1839 या 1840 में हुई। भाई ये एक और हवाला मैंने लगाया है, हयात अहमद, और इसके अंदर भी मिर्जा साहब की वही सने पैदाइश लिखी हुई है जो मिर्जा साहब ने खुद अपनी कलम से लिखी है। रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 13 में जो किताबुल बरिया है, 1839 या 40। अब मिर्जा साहब का जो इंतकाल हुआ था, जो वफात हुई थी, वो 26 मई 1908 को हुई थी। अगर हम 1839 से 1908 लेते हैं तो मिर्जा साहब की कुल उम्र बनती है 69, 69 साल। और अगर हम 1840 लेते हैं और 1908 तक गिनते हैं तो कुल उम्र बनती है 68 साल, 68। ये एक और हवाला लगाया है हयात नासिर का। इसके अंदर लिखा है हजरत अक़दस मिर्जा गुलाम अहमद साहब के हालात ज़िंदगी 1839 से 1879 तक के वाक़ियात, यानी 40 साल ज़िंदगी जमाना बराइन अहमदिया तक के हालात। ये 1800 यानी इससे मालूम हुआ कि मिर्जा साहब की पैदाइश 1839 में हुई है ये हवाले के मुताबिक, और 1879 के अंदर मिर्जा साहब मामूर हुए थे और उन्होंने पहली बेद ली थी। तो अभी इसके ऊपर एक और हवाला लगाता हूँ मैं। सीरतुल मेहंदी है ये, इसकी रिवायत नंबर है 97। इसमें लिखा है हजरत मसीह मऊद ने 1879 में लुधियाना में बेद का ऐलान किया था और पहली बेद ली थी, यानी लुधियाना में पहली बेद ली थी। तो इससे ये हवाला जो ऊपर लगाया हुआ है हयात नासिर का, कि वो जो बता रहे हैं कि 1839 में जो मिर्जा साहब पैदा हुए और 1889 में उनके 40 साल पूरे हुए और वो जब मामूर बने तो उन्होंने पहली बेद का ऐलान किया था और पहली बेद उन्होंने ली थी हकीम नूरुद्दीन साहब से। तो अब उसके ऊपर एक और हवाला मैं पेश करता हूँ। ये मिर्जा साहब की किताब है रूहानी खजाइन जिल्द नंबर 15 सफ़ा
283 283। इसमें मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि जब मेरी उम्र 40 बरस तक पहुंची तो खुदा ताला ने अपने इल्हाम और कलाम से मुझे मुशर्रफ किया और ये अजीब इत्तेफाक हुआ कि मेरी उम्र के 40 बरस पूरे होने पर सदी का सर भी आ पहुंचा। तब खुदा ताला ने इल्हाम के जरिए से मेरे पर जाहिर किया कि तू इस सदी का मुजद्दिद है। यानी इससे पता चला कि मिर्ज़ा साहब की जो सन पैदाइश है वो 1839 बनती है, क्योंकि उन्होंने 1879 के अंदर पहली बेद ली और मुजद्दिद होने का दावा किया। अगर कादियानी हजरात मिर्ज़ा साहब की इस उम्र को नहीं मानते बकौल मिर्ज़ा बशीर अहमद एमए के, तो फिर मिर्ज़ा साहब का ये मुजद्दिद होने का दावा झूठा होता है। तो इससे पता चला कि मिर्ज़ा साहब 1839 में पैदा हुए थे और 40 साल के बाद उन्होंने ये मुजद्दिद होने का ऐलान किया। अब 1839 से 1908 गिनते हम तो मिर्ज़ा साहब की सन पैदाइश बनती है 69 69 साल। तो मिर्ज़ा साहब ने तो पेशगोई की थी कि भाई मेरी उम्र जो है वो 80 बरस की होगी, 2-4 कम या 2-4 ज़्यादा, लेकिन मिर्ज़ा साहब तो 70 भी पार नहीं कर सके। तो इस हिसाब से मिर्ज़ा साहब की जो पेशगोई है उम्र के मुतल्लिक वो झूठी साबित होती है और वो पूरी नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैंने आज सुबह से एक मिर्ज़ा साहब की उम्र के मुतल्लिक जो मिर्ज़ा साहब ने पेशगोई की थी कि मेरी पेशगोई अगर मुझे सच्चा और झूठा जानना हो तो मेरी पेशगोइयों को देखो। ऊपर मैंने हवाला भी लगा चुका था कि मिर्ज़ा साहब खुद इस बात को कहते हैं कि मेरे सिदक और किजब को आजमाना हो तो मेरी पेशगोइयों को देखो। तो मैंने सोचा कि ग्रुप में कोई हमारा कादियानी दोस्त आएगा, इस पे बात करेगा तो कुछ चर्चा होगी, लेकिन सारा दिन हो गया, कोई हमारी कादियानी दोस्त कोई आया नहीं। तो जैसे जैसे मुझे वक्त मिला तो मैंने सोचा कि भाई कुछ हवाले जात मेरे पास मौजूद है मिर्ज़ा साहब की उम्र और इनकी ये जो पेशगोई इन्होंने की थी कि खुदा ताला ने मुझे सही लफ्ज़ों में ये हुक्म दिया है कि तेरी उम्र 80 बरस की होगी, कुछ ज़्यादा या कुछ कम। लेकिन मैंने जब मिर्ज़ा साहब की किताबों का मुताला किया था तो मुझे ऐसा पता चला कि मिर्ज़ा साहब की उम्र जो है वो 70 साल के ऊपर हुई नहीं। अगर ज़्यादा में ज़्यादा देखा जाए तो 68, 69 और 70 साल के ऊपर मिर्ज़ा साहब की उम्र हुई नहीं। मिर्ज़ा साहब को जो इल्हाम हुआ था और जो वही बकौल उनके हुई थी वो 80 साल की हुई थी, लेकिन मिर्ज़ा साहब का ख्वाहिश ये थी कि मैं 80 से भी ज़्यादा जीऊँ। लेकिन ये जो मैंने हवाले वगैरह लगाए और भी और हवाले है, लेकिन इतने ही काफ़ी है। तो इससे पता चलता है कि मिर्ज़ा साहब की ज़्यादा में ज़्यादा उम्र 69 या 70 साल बनती है और जो उनकी जो पेशगोई थी और जो उन पर जो एक वही और जो बकौल उनके इल्हाम हुआ था वो झूठा साबित होता है और उनकी ये पेशगोई झूठी साबित होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई ने बड़े ही अच्छे अंदाज से और मुदल्लल अंदाज से मिर्ज़ा कादियानी जी की इस पेशगोई को झूठा साबित किया और मिर्ज़ा कादियानी जी ने अपने झूठे और सच्चे होने का मयार अपनी पेशगोई को ठहराया, पेशनगोइयों को ठहराया। उसमें से एक पेशगोई हमारे साथी ने झूठी साबित की। अल्हम्दुलिल्लाह कोई कादियानी मैदान में नहीं आया और मुझे लगता भी नहीं है कि कोई कादियानी आएगा मैदान में। कई दिन गुजर गए, मैं कई दिन के बाद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो बस इस पर हम यही कह सकते हैं, जा अल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम।